दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों की चर्चा में सिकाउटी का किसान आंदोलन। इन जो सिकाउटी क्षेत्र में किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन की आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। देखिए, सिकाउटी किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। यानी जो सिकाउटी क्षेत्र है वो जयपुर रियासत के अधीन था। यानी वर्तमान में सिकाउटी क्षेत्र है वो सीकर चूरू झुंझुनू है। लेकिन किसान आंदोलन के समय की बात करें तो सिकाउटी क्षेत्र है वो जयपुर रियासत के अधीन था। कच्छावा राजवंश की शेखावत शाखा ने इस क्षेत्र में शासन किया था, अतः इस क्षेत्र को सिकाउटी कहा जाता है। यानी जो शेखावटी क्षेत्र है वो किस आधार पर नाम पड़ा शेखावटी, यानी कच्छावा राजवंश की एक शेखावत शाखा थी। उस शेखावत शाखा ने इस क्षेत्र पर राज किया यानी शासन किया था। इसी कारण इस क्षेत्र को शेखावटी कहा जाता है। 1922 ईस्वी में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। यानी जो शेखावटी में किसान आंदोलन हुआ उनका एक कारण था कि 1922 में सीकर के सामंत थे कल्याण सिंह, जिन्होंने करों में वृद्धि कर दी थी, यानी टैक्स बढ़ा दिया था। शेखावटी के जाट किसानों ने शेखावटी किसान आंदोलन प्रारंभ किया। यानी शेखावटी में जो किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया वो किया शेखावटी के जाट किसानों ने शेखावटी में के आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए, शेखावटी रियासत के ठिकाने कौन कौन से थे। यानी जो शेखावटी रियासत के अंदर ठिकाने आते थे वो ठिकाने मुख्य थे, दो ठिकाने थे। एक तो था सीकर ठिकाना, दूसरा था झुंझुनू ठिकाना। सीकर और झुंझुनू ठिकाना था। तो पहले देखिए सीकर ठिकाना। सीकर ठिकाना अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। यानी जो सीकर ठिकाना था वो अर्ध स्वतंत्र ठिकाना था। और झुंझुनू ठिकाने के अधीन 5 पाने आते थे। यानी 5 पाने, यानी जिसे पंच पाने कहते थे, जो अभी भी फेमस है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंच पाने में इनमें से कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, तो देखिए झुंझुनू ठिकाने के अधीन 5 पाने नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, मलसीसर, बिसौ, ये 5 जगह के नाम है जिसे पंच पाने भी कहते हैं। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, मलसीसर, बिसौ। एक बार फिर देखिए दोस्तों, पहला है नवलगढ़, दूसरा है मंडावा, तीसरा है ढूंढलोद, 4 नंबर है मलसीसर, 5 नंबर है बिसौ। इन पांचों को संयुक्त रूप से 5 पाने या पंच पाने के नाम से जाने जाते हैं। यानी उपयुक्त 5 स्थानों को संयुक्त रूप से 5 पाने कहते थे। आगे देखिए, शेखावटी किसान आंदोलन के नेता। यानी शेखावटी किसान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले या मुख्य नेता भूमिका निभाने वाले कोई नेता थे तो वो थे राम नारायण चौधरी। यानी राम नारायण चौधरी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, तो वो है शेखावटी किसान आंदोलन थे। तो राम नारायण चौधरी के बारे में थोड़ा देखिए, हम बात करते हैं। सीकर ठिकाने ने रामनारायण चौधरी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी सीकर ठिकाने ने रामनारायण चौधरी के सीकर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र रामनारायण चौधरी का समाचार पत्र था। यानी रामनारायण चौधरी को सीकर ठिकाने में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया और तरुण राजस्थान जो रामनारायण चौधरी का समाचार पत्र था उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। आगे देखिए, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने सिकाउटी किसान आंदोलन की चर्चा की। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में किस किसान आंदोलन की चर्चा हुई, तो वो था सिकाउटी किसान आंदोलन। यानी सिकाउटी किसान आंदोलन की चर्चा है वो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पैट्रिक लॉरेंस ने की थी। लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में सिकाउटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई। यानी जो लंदन का एक अखबार था उसका नाम था डेली हेराल्ड समाचार पत्र था,
उस समाचार पत्र में शेखावटी किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी, यानी खबरें छपी थी। आगे देखिए ठाकुर देशराज, यानी ठाकुर देशराज कौन था, शेखावटी आंदोलन में इसकी क्या भूमिका थी। तो देखिए ठाकुर देशराज ने भरतपुर से आकर शेखावटी किसान आंदोलन का मोर्चा संभाला। यानी जो ठाकुर देशराज थे वो भरतपुर से आकर शेखावटी किसान आंदोलन का मोर्चा संभाला। ठाकुर देशराज भरतपुर के किसान नेता थे, यानी जो ठाकुर देशराज थे वो भरतपुर के किसान नेता थे। अगला देखिए, अगला है जाट क्षेत्रीय महासभा, जो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 ईस्वी में जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया सवाल है कि जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ या जाट क्षेत्रीय महासभा का कब बनी, तो वो बनी 1931 में। जाट क्षेत्रीय महासभा का प्रथम अधिवेशन 1933 ईस्वी में सीकर के पलथाना गांव में बुलाया गया था। यानी जो जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन तो 1931 में कर दिया, लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन है वो 1933 में हुआ। कहाँ हुआ, तो वो हुआ पलथाना गांव सीकर में। पलथाना गांव सीकर में। जाट प्रजापति महायज्ञ, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जाट प्रजापति महायज्ञ जो हुआ 20 जनवरी 1934 को। 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ। जिसमें देखिए ठाकुर देशराज ने 20 जनवरी 1934 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया। यानी जो शेखावटी में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन हुआ वो तो हुआ 20 जनवरी 1934 को। 20 जनवरी 1934 को इस जाट प्रजापति महायज्ञ को करवाने वाले थे वो थे ठाकुर देशराज। जाट प्रजापति महायज्ञ के पुरोहित, यानी जो जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ इनके पुरोहित थे खेमराज शर्मा। जाट प्रजापति महायज्ञ के यज्ञमान कुंवर हुकुम सिंह थे। यानी जो यज्ञमान थे वो थे कुंवर हुकुम सिंह और पुरोहित थे वो थे खेमराज शर्मा। और ये जाट प्रजापति महायज्ञ आयोजन करवाने वाले थे वो थे ठाकुर देशराज। और ये 20 जनवरी 1934 को हुआ था, जो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। तो शेखावटी किसान आंदोलन का समझौता, यानी कैसे समझौता हुआ, किस किस के बीच हुआ। तो देखिए शेखावटी किसान आंदोलन में 15 मार्च 1935 ईस्वी को सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने किसानों तथा सामंतों के बीच समझौता करवाया। यानी शेखावटी किसान आंदोलन में 15 मार्च 1935 को सर छोटूराम चौधरी तथा रतन सिंह ने, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर किसानों तथा सामंत के बीच समझौता करवा दिया था। यानी एक तरफ छोटूराम चौधरी और रतन सिंह के कहने पर किसानों और सामंत के बीच समझौता हुआ। यानी अब देखिए किस शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेता या शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति थे वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। इनमें से किसी को एक व्यक्ति को नाम पूछकर क्वेश्चन आएगा कि पन्ने सिंह किस किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, शेखावटी किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं का नाम आपको याद रखना है। एक तो है सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह गोरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। ये प्रमुख 5 नाम है जो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम गोरीर, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। आगे देखिए नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान में विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे। यानी राजस्थान की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावटी जकात आंदोलन भी चलाया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शेखावटी जकात आंदोलन किसने चलाया, तो
शेखावटी जकात आंदोलन है वो नरोत्तम लाल जोशी ने चलवाया। जकात एक प्रकार का कर था जो खाद्यान्नों की खाद्यान्नों की खरीद बिक्री पर लगाया जाता था। यानी जकात एक प्रकार का कर था जो खाद्यान्नों की खरीद बिक्री पर लगाया जाता था। 1901 ईस्वी में झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव में सरदार हरलाल सिंह का जन्म हुआ। यानी जो सरदार हरलाल सिंह थे वो झुंझुनू के हनुमानपुरा गांव से संबंधित थे और इनका जन्म है जो 1901 में हुआ था। आगे देखिए, सरदार हरलाल सिंह ने झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना की। यानी झुंझुनू में विद्यार्थी भवन की स्थापना करने वाले थे वो थे सरदार हरलाल सिंह। विद्यार्थी भवन शेखावटी किसान आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। यानी जो शेखावटी किसान आंदोलन की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो था विद्यार्थी भवन, जो झुंझुनू में स्थित है। जो इसका निर्माण है वो सरदार हरलाल सिंह ने करवाया। आगे देखिए, अगला है शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित कटरातल सम्मेलन। कटरातल सम्मेलन है वो 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। 25 अप्रैल 1934 को हुआ था कटरातल सम्मेलन। ये हुआ कटरातल गांव सीकर में। यानी जो कटरातल सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 को, वो कटरातल गांव सीकर में हुआ। कब हुआ? तो 25 अप्रैल 1934 को हुआ। अध्यक्षता यानी कटरातल सम्मेलन की अध्यक्षता की किशोरी देवी ने और इसमें जो मुख्य वक्ता थी वो थी उत्तमा देवी। कटरा कटरातल सम्मेलन का कारण देखिए, यानी कटरातल सम्मेलन क्यों हुआ? तो सिहोट एक गांव सियोट के सामंत मान सिंह ने सोहतिया का बास नामक स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। यानी सियोट के सामंत थे मान सिंह। इन्होंने सोहतिया का बास नामक स्थान पर, एक स्थान का नाम है सोहतियों का बास, इस स्थान पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसलिए कटराथल सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सीकर में। अध्यक्षता की इनकी किशोरी देवी ने और मुख्य वक्ता थी वो थी उत्तमा देवी। आगे देखिए, विशेषता यानी कटराथल सम्मेलन की क्या क्या विशेषता रही। शेखावटी किसान आंदोलन के दौरान सीकर के कटराथल गांव में कटराथल सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कटराथल सम्मेलन 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। यानी जो कटराथल सम्मेलन हुआ इस सम्मेलन में 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था। सियोट गांव सीकर में स्थित है। यानी जो सिहोट गांव है वो सीकर में स्थित है। सोहतिया का बास गांव सीकर में स्थित है। यानी सियोट और सोहतिया का बास दोनों गांव सीकर में। किशोरी देवी शेखावटी किसान आंदोलन के नेता सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। यानी जो किशोरी देवी थी वो शेखावटी किसान आंदोलन के नेता थे ना, सरदार हरलाल सिंह, इनकी पत्नी थी। अगला देखिए, अगला है कुदन हत्याकांड। कुदन हत्याकांड जो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। कुदन हत्याकांड जो हुआ 25 अप्रैल 1935 को। 25 अप्रैल 1935 को, यानी कटरातल सम्मेलन के एक साल बाद। कटरातल सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल 1934 को और कुदन हत्याकांड हुआ 25 अप्रैल 1935 को कुदन गांव सीकर में। कुदन गांव सीकर में 25 अप्रैल 1935 को। धापी देवी नामक महिला के कहने पर किसानों ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेऊ को कर देने से मना कर दिया था, जिसके कारण कैप्टन बेऊ ने किसानों पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। यानी एक महिला थी धापी देवी। धापी देवी के कहने पर किसानों ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बेऊ को कर देने से मना कर दिया। इस कारण कई किसान शहीद हो गए। कैप्टन बेऊ ने किसानों पर फायरिंग की और कई किसान शहीद हो गए। कुदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935 याद रखना। कौन कौन शहीद हुए तो देखिए, चैतराम, टिक्कूराम, तुलसीराम, आसाराम। चैतराम, टिक्कूराम, तुलसीराम, आसाराम। ब्रिटिश
ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुदन हत्याकांड की चर्चा हुई, यानी जो ब्रिटेन का हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें कुदन हत्याकांड की चर्चा हुई। यानी जो कुदन हत्याकांड है वो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो हुआ 21 जून 1934 को, 21 जून 1934 को जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ। कहाँ पे हुआ तो देखिए, जयसिंहपुरा गांव झुंझुनू में। जयसिंहपुरा गांव झुंझुनू में कब हुआ तो 21 जून 1934 को हुआ। जयसिंहपुरा हत्याकांड राजस्थान का पहला हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली। यानी राजस्थान का पहला हत्याकांड, ऐसा हत्याकांड जो जिसमें हत्यारों को सजा मिली। इससे पहले हत्यारों को सजा नहीं मिली थी। जयसिंहपुरा हत्याकांड एकमात्र ऐसा हत्याकांड था जिसमें हत्यारों को सजा मिली थी। अगला देखिए, अगला है अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति ने शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार किया था। यानी जो शेखावटी क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का संचार करने वाली समिति थी तो वो थी अमर सेवा समिति। मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति का गठन किया। यानी अमर सेवा समिति का गठन कर किसने किया तो वो किया मास्टर प्यारेलाल ने। मास्टर प्यारेलाल ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। यानी मास्टर प्यारेलाल ने जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन था ना, असहयोग आंदोलन, उसमें भाग लिया था। मास्टर प्यारेलाल को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, तो चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल को। चिड़ावा राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो शेखावटी किसान आंदोलन पर था। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा वीडियो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।